नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, जिन लोगों को भी सेक्सुअल इशू है उन सभी लोगों में मैंने ये देखा है कि हमेशा उन्होंने गर्म दवाइयों का ही चयन किया है। और कुछ लोग जो हैं आयुर्वेदिक या देसी दवाओं में जैसे अफीम या भस्में वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इनका फिर बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि एकदम से ही आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर क्या होता है कि कभी भी एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है तो फिर वो लंबे टाइम के लिए उसका फिर असर होता है। दूसरी तरफ जिन लोगों को शुगर है, ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, उनको तो ये दिक्कत आती ही है। पर जैसे उन्होंने व्याग्रा या दूसरी दवाइयों का चयन केवल किया होता है, कर रहे हैं या करेंगे, तो होता क्या है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय की धड़कन अत्यधिक बढ़ सकती है, शुगर लेवल काफ़ी हाई जा सकता है। तो दोस्तों, जो भी शुगर के पेशेंट हैं या जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछला वीडियो के अंदर मैंने शुगर के बारे में बात की थी कि वात पित्त कफ ये 20 प्रकार के होते हैं ये, और किन लोगों को कौन सी दवाई जो है चयन करनी चाहिए, अपने जो पेनक्रियाज है उसको ताकत देने के लिए आपको कौन सी दवाइयों का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले गर्मियों का मौसम जो है शुगर को नॉर्मल करने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है सर्दियों की निस्बत, क्योंकि इस मौसम में हमारी जो नाभि है वो फ्री रहती है, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं होता। लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर कम होने के कारण नाभि के ऊपर अत्यधिक दबाव आता है, और जिसके कारण ब्लड शुगर का लेवल जो है बढ़ जाता है। अब इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी कि ब्लड शुगर वालों के लिए कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, पैनक्रियाज को मजबूत करने के लिए क्या आपको खाना चाहिए, कौन सा दवाई का चयन करना चाहिए, मोटे आदमियों के लिए जो शुगर पेशेंट है उनको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो पतले लोग हैं उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये विस्तृत जानकारी जो है अगली वीडियो में बताई जाएगी। तो दोस्तों, बात करूंगा यहाँ मैं दोनों ही पेशेंट के, जिनको सिर्फ सेक्सुअल इशू है और जिनको शुगर भी है, सेक्सुअल इशू भी है। दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ जरूर कहता हूँ कि शुगर को बहुत सारे लोग ठीक करने की या 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने की ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, न कहता हूँ। क्योंकि शुगर तो हमारी बॉडी में चाहिए, उसका सिर्फ लेवल बड़ा होता है, उसको हमने स्थायी रूप देना होता है, उसको स्थिरता प्रदान करनी है। तो अगर हम इसको एक लंबे समय के लिए स्थिरता प्रदान कर देते हैं, उस हिसाब से खान पान या दवाई का चयन करते हैं, तो फिर भी ये एक लंबे समय के लिए वो स्थिर हो जाती है। हालांकि थोड़े बहुत अप डाउन चलती है। मैंने बताया था कि टेम्परेचर, शुगर और ब्लड प्रेशर ये हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं। अब दोस्तों, बात यहाँ आती है कि गर्म दवाइयाँ का, और शुगर वाले भी ध्यान से सुने इस बात को। जैसे एक विधारा होता है, विधारा जो है दोस्तों वो क्या करता है, हमारे ब्लड जो शुगर लेवल है उसको कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है, कम करता है, और ये हमारी मर्दाना जो ताकत है उसको भी बढ़ाता है।
तो अगर कोई ब्लड प्रेशर का ब्लड प्रेशर वाला या शुगर वाला मरीज जो है, अगर उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो इस हिसाब से दवाई का चयन करेगा तो फिर नुकसान नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों बिदारी कंद। बिदारी कंद भी हमें जो हमारे स्पर्म काउंट हैं या मर्दाना ताकत है उसको, उन सारी कमजोरियों को दूर करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है जो हमारे अंडकोश से निकलते हैं। और ये बिदारी कंद जो है दोस्तों ठंडी तासीर का होता है। और जितने भी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट हैं, गैस वाले पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए अमृत के समान है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, हमेशा गर्म दवाइयों का चयन किया, जिनकी वजह से आपको गैस भी हुई, फिर और भी कोई दूसरे दुष्प्रभाव पड़े होंगे। लेकिन जब हम ऐसे बिदारी कंद का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर हमें फिर फायदा भी होता है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। इसका एक और फायदा, जो हमारे पैनक्रियाज की कोशिकाएं हैं उनको क्षतिग्रस्त होने से ये बचाता है। ब्लड शुगर को भी ये कम करता है। गठिया के रोगियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो जब आप इस ढंग से दवाई का चयन करते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, भले ही टाइम लग जाता है। अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। अब जैसे बिदारी कंद में केसर का भी यूज हो सकता है, लेकिन अब गर्मियां हैं, अब यूज नहीं कर सकते। लेकिन बिदारी के अंदर, कंद के अंदर और दूसरी जो औषधियाँ वो मिलाई जाती हैं। दोस्तों मैंने अपने जो मेरे यार दोस्त थे, बहुत सारे लोग बोलते थे कि जी हमें बार बार पेशाब आना जाना पड़ता है, गैस होती है, कब्ज होती है। सब एकदम ठीक, क्योंकि बार बार पेशाब आना ये भी तनाव में कमी लाता है। दोस्तों यहाँ एक और चीज़ कहूँगा कि मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि 33-35 तक लिंग की लंबाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मोटाई जो है 60-70 साल वाला भी उसको मोटाई को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों कहने का यहाँ भाव ये है कि जो ब्लड शुगर वाले पेशेंट हैं, कृपया ऐसी दवाइयों का चयन ना करें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। बीपी वाले लोग जो हैं ऐसी दवाइयों का चयन ना करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या ब्रेन स्ट्रोक तक नौबत आ जाए। ये चेतावनी समझ लीजिए, प्रार्थना समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि फालतू बकवास करता है। वीडियो पूरा देखना नहीं है, देखना भी है, गलत कमेंट भी करना है, कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है, और बस बैड कमेंट। दोस्तों यहाँ मैं 3 चीज़ें कहूँगा कि स्तंभन के लिए दवाई अलग होती है, शीघ्र पतन के लिए अलग होती है, और स्तंभन के लिए अलग होती है। और एक दवाई से कुछ नहीं होने वाला, इसमें अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। लगाने वाली दवाइयाँ जो है कई प्रकार की हैं, वो पेशेंट को पूछकर ही बनाई जा सकती है कि कहाँ दिक्कत है। तनाव वाली अलग होती हैं, मोटाई वाली अलग होती हैं, लंबाई वाली अलग होती हैं। तो कम से कम मैं यहाँ एक ही चीज़ कहूँगा कि बिदारी कंद जो बिदारी कंद होता है दोस्तों, उसका पाउडर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उसको कूटेंगे तो बड़ी मुश्किल से 50 ग्राम तक का पाउडर उसका निकाल पाएंगे। मिक्सी में ये नहीं पिसता, मिक्सी टूट जाती है। तो ये प्रोसेस बहुत कठिन होता है। तो मैं ऐसे लोगों को यही प्रार्थना करूंगा कि कृपया, अब गर्मियों का आने वाला मौसम है,
कृपया गर्म दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। तो अंत में सभी माता भाइयों बहनों से यही निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।